दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है। ये आपके आगामी सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु जिसका उद्घाटन 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, किस नदी पर बना है? तो उत्तर है दोस्तों फेनी नदी पर। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों मैत्री सेतु जो है, भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु त्रिपुरा के सबरूम में फेनी नदी से लेकर रामगढ़ बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 फरवरी 2021 को शहतूत बांध, इसके निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है? देखिए, एक है सहतूत बांध। 9 फरवरी 2021 को सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और किन देशों के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच 9 फरवरी 2021 को सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020। दोस्तों अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किसने किया है? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार ने अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया है। तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार के द्वारा एक सह आयोजन अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता का आयोजन वर्चुअल रूप में कब आयोजित किया गया है? तो उत्तर है 19 नवंबर 2020 को। दोस्तों 19 नवंबर 2020 को भारत और यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता का आयोजन 19 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसको शार्ट में यूएनएचआरसी भी कहा जाता है, इसके साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 फरवरी 2021 को की है। अमेरिका ने यूएनएचआरसी की सदस्यता कब त्याग दी थी? तो उत्तर है दोस्तों 2018 में। वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन उसने फिर से 8 फरवरी 2021 को ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती और सीमा बंधन के लिए उपायों पर अमेरिका और रूस के मध्य न्यू स्टार्ट संधि कब प्रभावी हुई थी? दोस्तों न्यू स्टार्ट संधि जो है, ये स्टार्ट संधि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसी का नया संस्करण था। दोस्तों इस पर रूस और अमेरिका के बीच 5 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर हुए थे, जो मुख्य रूप से सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती और उनके सीमा निर्धारण से संबंधित था। तो प्रश्न है कि अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि कब प्रभावी हुई थी? तो ये 5 फरवरी 2011 को प्रभावी हुई थी। इस संधि की मूल अवधि दोस्तों 5 फरवरी 2021 थी, यानी कि ये संधि 20 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित की गई थी। 5 फरवरी 2021 को इसकी जो सीमा थी वो समाप्त हो गई, लेकिन अमेरिका और रूस ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है और अब ये संधि 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
तो देखिए, न्यू स्टार्ट संधि जो सामरिक शस्त्रों की कटौती से संबंधित थी, अमेरिका और रूस के बीच हस्ताक्षरित हुई थी 5 फरवरी 2021 को, 5 फरवरी 2011 को, जिसकी सीमा 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अमेरिका और रूस ने आपसी सहमति के आधार पर इसे 5 वर्षों तक और विस्तारित कर दिया है और ये अब सीमा 4 फरवरी 2026 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी यानी मुक्त आसमान संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर है रूस ने। रूस ने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है और ये संधि यानी ओपन स्काई संधि 2002 में प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध संधि यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूयॉर्क में कब अंगीकृत किया गया था? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध संधि को न्यूयॉर्क में 7 जुलाई 2017 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन दोस्तों अभी जो फिलहाल की स्थिति है 50 राज्यों के द्वारा इसका अनुसमर्थन यानी रेटिफाई कर दिया गया है और इसके बाद नाभिकीय हथियारों के निषेध पर यह संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हुई है। तो 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद नाभिकीय हथियारों पर निषेध संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। दोस्तों UNTPNW ये जो नाभिकीय हथियारों के निषेध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए। तो देखिए 22 जनवरी 2021 से 50 राष्ट्रों के अनुमोदन के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियारों के ऊपर परमाणु हथियारों के निषेध की संधि जो है ये 22 जनवरी 2021 से लागू हुई है और UNTPNW नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो उत्तर है एंडोरा। दोस्तों एंडोरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यों से संबंधित है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 यानी 164 है और अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य है जो जुलाई 2016 में WTO का सदस्य बना था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र का कौन सा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो NATO जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला 30वां देश कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया जो है एक सैनिक संगठन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला 30वां देश है। आपको बताना है दोस्तों नाटो की स्थापना कब की गई थी और इसका प्रतिरोधी संगठन कौन सा था, इसके बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बाराकाह संयंत्र है जिसे कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों बाराकाह संयंत्र जो अरब जगत में स्थापित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो उत्तर है भारत। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए, 20 जनवरी 2021 को
अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तर है जो बाइडेन। दोस्तों, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली है। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है दोस्तों, और जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं जिनकी उम्र 78 वर्ष है। दोस्तों, जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 2009 से 2017 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? तो उत्तर है कमला हैरिस। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस पहली श्वेत और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 यानी 5 वर्षों की अवधि में विश्व के सबसे बड़े शस्त्र निर्यातक और आयातक देश कौन हैं? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 की अवधि यानी 5 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और सबसे बड़ा शस्त्रों का आयातक देश सऊदी अरब है। दोस्तों, 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आयात के मामले में सऊदी अरब और दूसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, 10 आसियान देशों और 8 वार्ता भागीदार देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों ADMM+। 10 आसियान देशों और 8 वार्ता भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक ADMM+ है। दोस्तों, ADMM+ जो है ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस है। ये बैठक इसकी 8वीं बैठक थी जिसका आयोजन 16 जून 2021 को किया गया। और दोस्तों, ADMM का फुल फॉर्म जान लीजिए, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। अगला प्रश्न है, 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने किस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया है? तो ये अवधि है दोस्तों 2021 से 2025 की अवधि के लिए 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया है। दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए आसियान का अध्यक्ष ब्रुनेई है। अगला प्रश्न है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 जून 2021 के मध्य कहाँ किया गया? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 जून 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो स्थान का नाम है कार्बिस बे, कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। तो कार्बिस बे में 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। दोस्तों, इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 45वें G7 शिखर सम्मेलन जो 47वां है, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय बिल्ड बैक बेटर था। देखिए जो हमारा ये शिखर सम्मेलन है दोस्तों, देखिए 47वां शिखर सम्मेलन G7 का था। देखिए 47 शिखर सम्मेलन G7 का, और इसका मूल थीम भी पूछ सकता है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय या मूल थीम था, देखिए, बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों G7 के सदस्य देशों में जो महत्वपूर्ण देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। ये औद्योगिक रूप से दुनिया के सर्वाधिक विकसित देश हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर कब आयोजित किया गया? आपके लिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है प्रथम क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर यानी वर्चुअल रूप में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये वर्चुअल रूप में 12 मार्च 2021 को प्रथम क्वाड लीडर समिट
आयोजित किया गया है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इस समिट में प्रतिभाग किया। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये एक ग्रुप है 4 देशों का, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो कि स्ट्रेटजिक रूप से रक्षा संधि के रूप में या रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए गठित किया गया है। क्वाड लीडर्स समिट 12 मार्च 2021 को आयोजित हुआ और इसको जो है पूर्ण रूप में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, क्वाड को। दोस्तों, इसके आलोचकों जैसे चीन आदि ने इसे आसियान नाटो या एशियन नाटो की संज्ञा दी है, क्योंकि ये एक तरह से जो है सैनिक रूप से संगठित है और इसमें नौसेना के रूप में जो है इसमें सहयोग करने की बात कही गई है। तो प्रथम क्वाड लीडर्स समिट 12 मार्च 2021 को आयोजित हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारों के बीच। अगला प्रश्न है 25-26 जनवरी 2021 को CAS यानी जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। CAS यानी जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो ये था दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट का जो है मेजबान देश है, यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट की जो अध्यक्षता या मेज़बानी नीदरलैंड ने किया है और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें अपना संबोधन दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21-22 नवंबर 2020 के मध्य सऊदी अरब की मेज़बानी में 15वें G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर है रियाद में। दोस्तों, वर्चुअल माध्यम से 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और 15वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 2020 को किया गया। देखिए, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 2020 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर 2020 को किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक अद्वितीय मंच है जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश शामिल हैं। दोस्तों, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो है 10 आसियान सदस्य राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन, जिसको शार्ट में SCO कहा जाता है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। दोस्तों, भारत शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य 2017 में बना है और शंघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ वर्ष 2021 में मनाई जा रही है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में तिरछा होकर फंसने वाले मालवाहक पोत का क्या नाम था? ये पूछ सकता है। तो दोस्तों 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में तिरछा होकर एक मालवाहक पोत फंस गया था, जिसकी लंबाई 400 मीटर थी और इस पोत के स्वेज नहर में फंस जाने से आवागमन बाधित हो गया था और मिस्र को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो आपको बताना है कि इस मालवाहक पोत का नाम क्या है? तो वो है एवर गिवन। दोस्तों, आपको बताना है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, यानी किन दो सागरों के बीच में स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। आपके लिए प्रश्न है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का 131वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर और सबसे अंतिम स्थान यानी 189वें स्थान पर नाइजर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसका थीम क्या था। तो ये था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। दोस्तों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 इसका आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा यानी PGT नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।